जो कि डे 5 है नवरात्रि का। हम लोगों ने लास्ट जो हमारा डे था यानी डे 4 था, उसमें रात में हम लोग 3:30 बजे तक पढ़ाई किए थे लगभग, और 4 बज गए थे सोते सोते। तो आज जो है काफ़ी लेट हम लोग उठे। इसकी वजह से जो हमारा फर्स्ट स्लॉट है वो स्टार्ट होता है 11:21 पे सुबह। थोड़ा लेट उठे, उसके बाद खाना पीना बनाया, पूजा वगैरह किया, ये सब करने में इतना टाइम हो गया था। 11:21 से हम लोगों ने अपना पहला जो स्लॉट है पढ़ाई का उसको स्टार्ट किया है, और देखते हैं आज कितना कवर कर पाते हैं। टारगेट तो हम लोग 8 घंटे का लेकर चल रहे हैं, देखते हैं कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि लेट से स्टार्ट किए हैं। फिर रात में देखते हैं कितना खींच पाते हैं उस हिसाब से। और बताइए आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है? क्या आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन है मन में, या फिर कभी आप लोगों को भी ऐसा फील होता है कि आपको कोई ना कोई टॉन्ट मार देता है, घर में कोई परेशान कर देता है, या कोई कुछ आपको ऐसा कहता है कि आप कमज़ोर हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो एक बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि किसी को मत कहने दो कि तुम कमज़ोर हो, क्योंकि तुम एक औरत हो। औरत कमज़ोर नहीं है, क्योंकि औरत जो है वो एक सृजन करता है, वो एक जीवन देती है, संसार में एक जीवन को ले आती है। तो एक औरत कैसे कमज़ोर हो सकती है? हाँ, औरत ये कह सकते हैं कहीं न कहीं थोड़ी-सी इमोशनल होती है, और वो एक तरह से गॉड का गिफ्ट है। उसको ये गिफ्ट गॉड ने दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो औरत है वो कमज़ोर है। लोग ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि शायद हम उन्हें ऐसा कहने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके सामने अपना रोना रोते रहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं किसी भी बारे में। तो क्यों आपको एक्सक्यूज़ देना, जब आपको पता है कि सामने वाला आपकी किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो उसके सामने क्यों रोना? जब आप उसके सामने रोओगे तो फिर वो व्यक्ति ये आपको कहेगा ही कि आप कमज़ोर हो। इससे बढ़िया आप ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को कभी मत कहिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिश्तों की बात हो। ये बातें आप किसी के साथ मत कहिए जो आगे चलकर आपको किसी भी तरह का ताना मारे या आपको ना समझे, या सबसे बड़ी बात ये है समझ कर भी क्या, अगर वो आपकी हेल्प ही ना कर पाएँ उस फील्ड में। तो इसीलिए मुझे लगता है अपनी बातों को बहुत लिमिटेड लोगों तक कहना चाहिए, और अपने टाइम को, अपने आप को कुछ ख़ास लोगों के साथ ही जो है वो रखना चाहिए, ताकि आपका जो है महत्व वो लोग समझ सकें। और आप जो है अपने आप को इतना ओपनली मत रखिए। अपना जो टाइम है वो कोशिश कीजिए कि अपने लिए डिवोट कीजिए, और ये किसी को बार बार चिल्लाकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई कहता है ना तो लोग उसे सुनते नहीं हैं ध्यान से, उसको इग्नोर कर देते हैं। आपको कुछ कहना है तो आप कुछ करके कहिए, कुछ साबित करिए। जिस दिन आप कुछ कर देंगी उस दिन आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कमज़ोर नहीं हो। अपने आप लोगों के सामने ये प्रूफ हो जाएगा कि आप कमज़ोर नहीं हो, और वही लोग जो आज आपको ताने देते हैं, वही लोग आपका एग्ज़ाम्पल देंगे लाइफ में कि अगर कुछ करना है तो उनके जैसा करो। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी, इतने लोगों के साथ रहते हुए, इतना सब कुछ मैनेज करते हुए भी उन्होंने ऐसा काम किया है, सक्सेस ली है। तो वही लोग आपको क्या है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, वही लोग आगे चलकर आपका एग्ज़ाम्पल देंगे। तो इसीलिए आप, अगर आपने आप को एक कमज़ोर इमेज में देखते हो, या आपको खुद को भी लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा टाइम निकल गया है, या तो मैं कई बार ऐसा होता है कि जब हम बार बार टारगेट बनाते हैं अपने मन में कि हाँ हमें कल से पढ़ाई करनी है, या फिर हमें कल से सुबह जल्दी उठना है, या फिर हमें 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, या कोई टॉपिक ही लिया है और उसको हम कवर नहीं कर पाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे मन में इतनी निगेटिविटी ले आता है, और वो जो हमारा मन है ना वो हमें क्रिटिसाइज़ करने लगता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है। वो बार बार हमें ये ग्लानि करवाता है कि तुम ये नहीं कर पाएगी। आप खुद महसूस करते होंगे, आपके साथ भी होता होगा। जिस दिन आपने मान लीजिए अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं कल सुबह जो है वो 5 बजे या 4 बजे उठूँगी, और बाय द वे आप नहीं उठ पाते हो, तो वही मन आपको इतनी बार कोशिश करेगा, इतनी बार कहेगा ये तो एक बार हुआ। अगर ऐसा ही कहीं आपके साथ 8 से 10 बार हो जाए, तो वही मन आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है कि तुमसे तो नहीं होगा, तुम नहीं उठ पाओगे, कभी नहीं उठ पाओगे, तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, रोज़ तो मैं अलार्म बंद कर देती हो। मतलब इस तरह से वो आपका मन ही आपको
पीछे खींचेगा। तो ये चीज़ क्या है, ये धीरे धीरे आपको जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो करवाती जाएगी। इसीलिए आपको अपने मन का मास्टर बनना है ताकि आप अपने मन को रूल कर सको। इसीलिए आपको ऐसा काम करना है, ऐसे टारगेट्स बनाने हैं स्टार्टिंग में छोटे छोटे, ताकि आप उनको अचीव कर पाओ। जब आप उनको अचीव कर पाओगे तो आपका मोटिवेशन हाई होगा और वही मन आपको शाबाशी देगा, बोलेगा कि हाँ तुमने कर लिया, तुम्हें अच्छा लगा, और उसको आप थोड़ा सा और फोर्स डाल करके इन बातों को कहिए। तो जब ये आपके दिमाग तक मैसेज जो है वो पहुंचेगा तो अपने आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी कंटिन्यूटी बनने लगेगी, आप अच्छे से पढ़ाई करने लगोगे, और जो आपका मन आपको कमज़ोर बोल रहा है वही मन आपसे कहेगा कि नहीं आप कर सकते हो और आप अचीव कर सकते हो। उसके लिए किसी को देखकर हमें ये नहीं कि डायरेक्टली इतने बड़े टारगेट बना लेना है, बहुत मोटिवेट हो जाना है कि हाँ हम 10 घंटे पढ़ने वाले हैं या फिर हम ये टॉपिक कंप्लीट कर डालेंगे 4 ही दिन में, 10 ही दिन में। ऐसे टारगेट्स अपने दिमाग को मत दीजिए ताकि वो थक कर पहले ही सो जाए और बाद में आप ही को क्रिटिसाइज़ करने लगे उसके पूरा ना होने पर। सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या किसी ब्रेक के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे से टारगेट्स दीजिए अपने आप को। जब आप छोटे टारगेट देकर स्टार्ट करेंगे तो वो जो एप्रिसिएशन होगा ना, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ले आएगा। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को जो है आपसे कहना चाहती हूँ, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, उसमें ब्रेक मत आने दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पास में ही है, एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ ये तो नहीं, डेट तो नहीं डिक्लेयर है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि जो एग्ज़ाम का सिलसिला है वो चुनाव के कुछ दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। और बैक टू बैक, ये तो आपने देखा ही होगा, जब एग्ज़ाम होने लगते हैं तो बैक टू बैक होने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि हम इतनी जल्दी कैसे कवर करें, इसको पढ़ें या उसको पढ़ें, क्योंकि हम लोग कई चीज़ों के फॉर्म डाले हुए होते हैं। इसीलिए अगर आप पहले से ही मेंटेन किए हो, पहले से ही पढ़ रहे हो, रेगुलरिटी में हो, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और उस समय सिर्फ आपको रिवीजन और टेस्ट देना है। इसीलिए जो है अपना लगातार पढ़ाई करते रहिए। ये देखिए रात का व्लॉग है, रात में हम लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए। इस समय तक हम लोग लगभग 8 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर लिए हैं, और ये देखकर सच में बहुत हम लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि बहुत लेट से स्टडी स्टार्ट हुई थी आज। लेट से उठने के बाद 4 बजे सोए ही थे लगभग, तो उठे थे वही 7:30 बजे के आसपास। इस वजह से लेट स्टार्ट होने के कारण लग नहीं रहा था कि कवर हो जाएगा, लेकिन हाँ कवर हो गया था 8 घंटे की। और आज हम लोग जो है लगभग 1:30 बजे के आसपास जो हमारा ये स्टडी है वो कंप्लीट करेंगे अगले दिन के लिए। देखिए चेहरे से दिख रहा है कि अब थोड़ी थोड़ी सी थकान हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है दिन के लॉन्ग ब्रेक के बाद। और आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हमारे बैकग्राउंड को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके मन में कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि हम उसको जो है वो ठीक कर पाएँ। अभी तो हम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, क्या ये आपके लिए इंस्पायरिंग है या नहीं, ये तो आप ही बता पाएंगे, आप ही शेयर करेंगे, तभी हमें जो एक कहते हैं रास्ता समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो अच्छा लग रहा है तो शेयर करने के साथ साथ लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस रेगुलरिटी को मेंटेन रखने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा मॉरल ऑफ हाई करेंगे लाइक करके, सब्सक्राइब करके एंड शेयर करके, तभी हम इस जर्नी को बहुत लंबा ले जा पाएंगे। नहीं तो है ना, मनोबल टूटने लगता है। तो ज़रूर आपका साथ चाहिए। अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ ये देखिए 8 घंटे 9 मिनट 8 सेकंड की जो स्टडी है वो कंप्लीट होती है, और टाइम देखिए लगभग आई थिंक 1-1:30 के आसपास होगा। तो इतने बजे ही कंप्लीट हो गया था, जी हाँ 1:39 बाय बाय एंड टेक केयर।